Hello friends, subscribe to our channel and press the bell icon to never miss any updates. चैप्टर नंबर 3 का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द पोजीशन टाइम एक्सटी ग्राफ फॉर टू चिल्ड्रेन ए एंड बी रिटर्निंग फ्रॉम देयर स्कूल ओ टू देयर होम पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली आर शोन इन द फिगर मैंने बनाया है। क्वेश्चन में कह रहा है चूज द करेक्ट एंट्रीज इन द ब्रैकेट बिलो ए बी सी डी ई। आपको 5 एंट्रीज दी गई हैं, इसमें से आपको चूज करना है कौन सा सही है कौन सा, मतलब कि इसमें से चूज करना है कौन सा सही है। आपको दोनों ही दे रखा है। देखो ना, इसका पहले मतलब मैं समझा देता हूं कि लिखा हुआ है कि मैं एक लिख के बताता हूं आपको, एक लिख के बताता हूं। ए स्लैश बी लिखा हुआ है। ए स्लैश बी लाइव्स क्लोजर टू लाइव्स क्लोजर टू closer to the school closer to the school than b slash a than b slash a। तो आपको इसमें से कह रहा है चूज करना है, मतलब स्टेटमेंट चूज करना है। ये b स्लैश ए का मतलब b होगा कि a होगा, और यहाँ पे चूज करना है कि a होगा कि b होगा। सबसे पहले इस ग्राफ में देखो, ये आपका अगर पोजीशन टाइम ग्राफ दिया है तो इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ कि ध्यान दो कि जब ये पार्टिकल यहाँ से चलता है, जब ये पार्टिकल ये अपने स्कूल से चलता है ओ पोजीशन से, तो ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है। ये पाथ नहीं है पार्टिकल का, मतलब एक्सटी ग्राफ है, मतलब वेरिएशन ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ पोजीशन किस तरीके से वेरी कर रहा है वो चीज़ है। तो ध्यान दो ना, इस वाले का स्लोप जो है, इस वाले का स्लोप जो है और इस वाले का स्लोप जो है, दोनों में अगर कंपेरिजन करोगे तो स्लोप ऑफ ए इज लेस देन ऑफ स्लोप ऑफ बी। मतलब ए का स्लोप कम है बी के स्लोप से, और एक्सटी कर्व है तो एक्सटी कर्व का स्लोप आपको क्या बताता है? वेलोसिटी बताता है। मतलब ए जो पार्टिकल है, ए पार्टिकल का जो वेलोसिटी होगा वो कम होगा, बी पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी? ज्यादा। ध्यान दो कि यहां का कोऑर्डिनेट अगर हम बात करें, यहां कुछ ना कुछ टाइम ही होगा, तो यहां का कोऑर्डिनेट है 0, कुछ ना कुछ टाइम होगा T0 कॉमा 0, और यहां का 0,0। इसका मतलब यह है कि ए टी बराबर 0 पे निकल गया था, मतलब वहां से टाइम कैलकुलेट करना स्टार्ट, मतलब कोई बंदा बैठा है वहां पर स्कूल में, वो टाइम कैलकुलेट करना स्टार्ट करता है। मतलब मान लो वो 2 बजे निकला, तो 2 बजे निकला तो 2 बज के टी मिनट बाद, मतलब 2 बजे ने 2 बजे निकला, और T0 टाइम बाद ये वाला आदमी निकलता है या बच्चा निकलता है। आदमी नहीं निकलेगा, बच्चा ही निकलेगा। तो ये ए आदमी निकलता है, आदमी ए है ये, और सॉरी बच्चा ए है ये, और ये आपका बच्चा बी है। तो ये ए बच्चा T0 टाइम पहले निकलता है, या फिर बोल दो बी बच्चा T0 टाइम बाद निकलता है, क्योंकि ये टाइम को दे रखा है, यहां से निकल ये चलना स्टार्ट किया। मतलब उस समय ये चल रहा होगा। इसकी वेलोसिटी कम होगी, इसकी वेलोसिटी ज्यादा, मतलब बी वाला बाद में चलना स्टार्ट किया और ए वाला पहले, और ए वाले की वेलोसिटी कम होगी, बी वाले की वेलोसिटी ज्यादा। दूसरी चीज ध्यान से देखो ना कि पोजीशन, ये ए बच्चा जो चलता है इसका पोजीशन यहाँ पे जाके खत्म हो जाता है, यहाँ पे जाके खत्म हो जाता है। मतलब इसका फाइनल कोऑर्डिनेट एक्स में कितना बना? फाइनल कोऑर्डिनेट एक्स में ये है, मतलब ये डिस्टेंस आपका कितना है? एक्स ऑफ पी। और फाइनल कोऑर्डिनेट ऑफ बी अगर आप बात करें पोजीशन में तो ये बना, और ये आपका कितना है? एक्स क्यू। तो कौन ज्यादा पोजीशन चलता है, मतलब किसका डिस्टेंस ज्यादा है स्कूल से? क्यू वाले, मतलब क्यू वाले पॉइंट का। तो ध्यान दो कि बी वाले बच्चे का घर ज्यादा है स्कूल से, और ए वाले बच्चे का घर पास में है। तो यहां पर एक्स क्यू इज ग्रेटर देन एक्स पी भी आपको दिख रहा है। एक चीज और, क्या ये कभी मिलेंगे? तो आंसर है यस, मिलेंगे। कितने टाइम में मिलेंगे? ये कुछ टाइम रहा होगा, यहां से यहां तक का टाइम, उतने टाइम में मिलेंगे, क्योंकि किसी पर्टिकुलर टाइम पे दोनों की पोजीशन क्या हो गई? सेम हो गई। मतलब बी ए को पकड़ लिया, ऑब्वियस सी बात है बी की रफ्तार ज्यादा है ए से, भले ही वो ए पहले ही चला हो, लेकिन बी बाद में चला है तो उसकी रफ्तार भी ज्यादा है, तो वो ए को पकड़ सकता है, तो किसी ना किसी टाइम, किसी पर्टिकुलर टाइम पे पकड़ लेगा। दूसरी चीज ध्यान से देखो, ए वाले का पोजीशन इस टाइम पर खत्म हो जाता है, और बी वाले का पोजीशन भी इस टाइम पर
खत्म हो जाता है, मतलब दोनों सेम टाइम में घर पहुंचते हैं, दोनों सेम टाइम में घर पे पहुंचते हैं, मतलब बी इतने टाइम में घर पे पहुंचता है, ए उतने ही टाइम में घर पे पहुंचता है, ये टाइम बता रहा है, देखो दोनों का टाइम सेम है। जब दोनों का कोऑर्डिनेट खत्म हो जाता है पोजीशन वाला, तो मतलब जब दोनों अपने घर पहुंच जाते हैं तो दोनों का टाइम सेम लगता है। और देख लेते हैं, पहला क्या बोला कि A/B लाइव्स क्लोजर टू द स्कूल देन B/A। किसका घर क्लोजर है, किसका घर क्लोजर है भाई, ए वाले का, ए वाले का घर क्लोजर है। तो यहां पर ए लाइव्स क्लोजर टू द स्कूल देन बी, मतलब यहां पर पहला ए सही होगा और लास्ट वाले में बी सही होगा, ठीक है। तो नंबर बी की बात करते हैं। नंबर बी देखो ना, कहता है A/B स्टार्ट फ्रॉम स्कूल अर्लियर देन B/A। कौन पहले चलता है, ए चलता है पहले, ऑब्वियस सी बात है, टी बराबर 0 पे टी नॉट टाइम बाद वो चलता है, कौन, बी चलता है। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा, पहले वाले में ए होगा, ए स्टार्ट्स फ्रॉम द स्कूल अर्लियर देन बी, पहले वाले ऑप्शन में ए सही होगा, लास्ट वाले ऑप्शन में बी सही होगा। नंबर सी देखो, A/B वॉक्स फास्टर देन B/A, बी की रफ्तार ज़्यादा है तो वो ज़्यादा चलता होगा, वॉक फास्टर देन, उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, बी वॉक फास्टर देन ए, तो यहाँ क्या लिखेंगे, बी और लास्ट वाले में ए। डी को देखें, डी एंट्रीज क्या बोलती है आपकी, ए एंड बी रीच होम एट द सेम और डिफरेंट टाइम, सेम टाइम में पहुंचता है ना, तो क्या लिखेंगे, सेम टाइम में, सॉरी सेम टाइम में पहुंचता है। और लास्ट वाली एंट्रीज क्या बोलती है आपकी, A/B ओवरटेक्स B/A ऑन द रोड वंस, ओवरटेक करता है ना, मतलब कि मिलता है, कैच कर लेता है, कितनी बार कैच करता है, एक ही बार, क्योंकि एक ही बार कट किया है ग्राफ एक जगह पर, तो एक बार मिलता है, सिर्फ एक बार, दो बार नहीं, तो क्या लिखेंगे, वंस। क्या लिखेंगे, कौन कौन क्रॉस करता है, बी क्रॉस करता है ए को, ध्यान दीजिएगा, बी की रफ्तार ज्यादा है, ये तो पहले ही चल चुका था, ये तो बाद में चलेगा, तो बी क्रॉस करेगा ए को, तो क्या लिखेंगे इसमें, बी क्रॉसेस दी ए वंस, एक ही बार इसको क्या करेगा, इसको क्रॉस ओवरटेक करेगा, मिलता है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं।